पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बिना पुलिस के मिलीभगत के तो शराब की बड़ी खेप ट्रक से बिहार में आ नहीं सकती है। अब भाई कोई चोरी छुपे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2016 में नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू की। हालांकि कई बार ये कानून फेल होते नजर आया है। कई बार लोगों की जान जहरीली शराब के कारण गई, तो कई बार अधिकारियों के नाक के नीचे से शराब तस्कर शराब उड़ाकर ले जाते हैं। कल तक तो केवल विपक्ष नीतीश सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेरती थी, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने भी नीतीश सरकार को इस मुद्दे पर जमकर फटकार लगाई है। एक वो समय था लालू राबड़ी के राज का, जब हाई कोर्ट की ओर से ही उनके राज को जंगल राज कहा गया था। और अब शराबबंदी को लेकर जो नीतीश सरकार को फटकार लगाई गई है, इसके बाद क्या कुछ होगा हम समझते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। देखिए, आपने ठीक कहा कि हाई कोर्ट का ही दिया हुआ नाम है जंगल राज। हाई कोर्ट ने ही ये नाम दिया था लालू राबड़ी सरकार को, और आज तक पीछा नहीं छूट पाया लालू और तेजस्वी यादव का। आज भी विपक्ष जंगल राज ही कहता है लालू राबड़ी राज को। तो हाई कोर्ट की टिप्पणी बहुत मायने रखती है, और हाई कोर्ट ने अब जो शराबबंदी को लेकर टिप्पणी की है वो तो शर्मसार कर देने वाली है, चिंता बढ़ाने वाली है, शराबबंदी की प्रासंगिकता पर सवाल उठाने वाली है। क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी का मतलब अधिकारियों की मोटी कमाई। शराबबंदी का मतलब अधिकारियों की मोटी कमाई। शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार और तस्करी को बढ़ावा। शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार और शराब की तस्करी को बढ़ावा। शराबबंदी उद्देश्य से भटका हुआ है। एक कानून बिहार में गलत दिशा में जा रही है शराबबंदी। तो हाई कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत ही चिंताजनक है। हाई कोर्ट कह रहा है कि शराबबंदी कानून का अधिकारी उठा रहे फायदा, और तस्करों की मिलीभगत, पुलिस की मिलीभगत से ये कारोबार चल रहा है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी 2016 में लागू की गई थी, लेकिन आज की तारीख में भी शराब इजिली अवेलेबल है। शराब की होम डिलीवरी हो रही है। दूसरे राज्यों से शराब की बड़ी बड़ी खेप पहुंच रही है। कल भी गया में एक ट्रक शराब पकड़ी गई है। तो बिना पुलिस के मिलीभगत के तो शराब की बड़ी खेप ट्रक से बिहार में आ नहीं सकती है। अब भाई कोई चोरी छुपे अपना कमर में छिपा के गंगा नदी में पानी में बोरा बांध के लाए तो समझ में आती है, लेकिन कोई ट्रक में शराब लोड करके लाए, इसका मतलब क्या है? पुलिस की मिलीभगत से शराब का कारोबार का एकदम अवैध कारोबार फल फूल रहा है। और डीजीपी ने एक पुलिसकर्मी को डिसमिस कर दिया था एक शराब के मामले में ही, कि उस पर आरोप था कि उसने शराब तस्करों से उसकी मिलीभगत है, उसने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और वहीं चला गया था पटना हाई कोर्ट में अपील में, और उसी की याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था। तो हाई कोर्ट ने उस पुलिस अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान जो बयान दिया है, जो प्रतिक्रिया दी है, जो टिप्पणी की है, वो तो बवाल मचाने वाला है। अब तो विपक्ष जो लगातार शराबबंदी पर सवाल उठा रहा था, अब नीतीश सरकार की और घेराबंदी करेगा। अब सवाल उठता है कि जब हाई कोर्ट ही कह रहा है कि शराबबंदी फेल है, हाई कोर्ट कह रहा है कि शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही है, हाई कोर्ट जब कह रहा है कि पुलिस वाले शराब तस्करों से मिलकर अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, हाई कोर्ट मान रहा है कि अधिकारियों की मोटी कमाई का जरिया बन गया है, फिर इस कानून का क्या मतलब है? सवाल उठेगा। तो जैसे कि हमने देखा है, विपक्ष तो सवाल उठाते ही है, लेकिन नीतीश सरकार में भी जो लोग हैं, जैसे कि बात करें हम जीतन राम मांझी की, वो भी कहते आए हैं कि खत्म हो जाना चाहिए इस कानून को। तो और अब पटना हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, क्या इसके बाद कुछ संशोधन आएंगे नीतीश सरकार की ओर से? देखिए, ये तो मांग होती ही रही है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। प्रशांत किशोर तो कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो पहला काम यही करेंगे कि शराबबंदी को ख़त्म करेंगे, और वो कारण बता रहे हैं कि शराबबंदी से कोई फ़ायदा बिहार को नहीं हो रहा है। शराब का व्यापार, अवैध कारोबार चल ही रहा है, बड़े बड़े नए माफिया पैदा हो रहे हैं, और सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा, तो उन पर हमलावर हुआ, दूसरे दल हमलावर हुए कि भाई कैसा नेता है जो शराबबंदी को ख़त्म करने की बात कर रहा है। देखिए, शराबबंदी
फेल है तब बात हो रही है, शराबबंदी पर सवाल उठ रहा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश सरकार को इस कानून की समीक्षा करनी चाहिए, शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि कितना सफलता के साथ ये लागू हो पाया है, असफलता का क्या कारण है, और समीक्षा के बाद कोई संशोधन भी होना चाहिए। देखिए, शराबबंदी तो देश में कहीं, पूर्णतः शराबबंदी देश में कहीं भी सफल नहीं हो पाया है। गांधी जी ने भी कहा था कि अगर मुझे 1 घंटे के लिए हिटलर बनने का मौका मिले तो मैं शराबबंदी लागू कर दूंगा। तो गांधी जी भी शराबबंदी चाहते थे, और ऐसा लिखना कि मैं 1 घंटे के लिए हिटलर बनने का मौका मिले तो शराबबंदी लागू कर दूंगा। तो नीतीश कुमार की शराबबंदी को तो आप गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन कानून तो बनते हैं भाई, बड़े बड़े नए नए कानून बनते हैं अपराध पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन क्या अपराध रुक जाता है? भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए बड़े बड़े कानून बनते हैं, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? नहीं होता, क्योंकि उस कानून को अमली जामा पहनाने की जिम्मेवारी ईमानदार हाथों में नहीं होती है। अब कानून बना दिया आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कानून बना दिया, शराबबंदी लागू कर दिया, अब उस कानून को पालन कराने की जिम्मेवारी ईमानदार हाथों में होना चाहिए। नहीं होगा तो फेल होगा कानून, कोई फायदा नहीं होगा, वही हो रहा है। तो अगर शराबबंदी फेल है, शराबबंदी के बावजूद शराब बिहार में मिल रही है, इसका मतलब कि शराबबंदी को लागू करने की जिम्मेवारी ईमानदार हाथों में नहीं है। तो समीक्षा तो करनी पड़ेगी कि भाई वो कौन से हाथ हैं जिसमें जिम्मेवारी दी गई है और शराबबंदी का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। तस्करी को लेकर यह आरोप लगाया जाता है कि जो अधिकारी होते हैं वो उनकी भी मिली भगत होती है, और ये अक्सर देखा गया है। विपक्ष ने ये कहा है कि जो युवा हैं उन्हें इसमें धकेला जा रहा है लगातार, जो कि गलत भी नहीं है। युवाओं से तस्करी कराई जा रही है और लगातार पिछले 8 सालों में फेल होता नजर आया है। कुछ दिनों पहले सिवान में भी जहरीली शराब कांड हुई। तो क्यों नहीं ऐसे कानून को हटा देना जो हर रोज फेल हो रहा है? नहीं, अब हत्या को रोकने के लिए कानून बना है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कानून बने हैं, लेकिन न तो हत्या रुकी और न भ्रष्टाचार रुका। तो उस कानून को ही खत्म कर देंगे ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, कानून क्यों लागू नहीं हो रहा है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और उसको सही ढंग से लागू करने की नीति बननी चाहिए। अगर शराबबंदी कानून में संशोधन होता है, जैसे गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन वहाँ भी एक कोटा के तहत सबको शराब मिलती है। तो अगर वैसा हो जाए कि कोई निश्चित जगहों पर शुद्ध सही शराब मिले, कोटा के तहत मिले, तो अवैध कारोबार जो शराब का फैल रहा है वो नहीं फैलेगा, और राज्य को जो नुकसान हो रहा है शराबबंदी से राजस्व का, वो भी नुकसान नहीं होगा। तो एक बीच का फैसला तो लेना पड़ेगा। अगर पूरी तरह से पूर्ण शराबबंदी सफल नहीं है तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब देखिए नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि उनका फ्लैगशिप योजना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, तो इतना आसानी से तो झुकेंगे नहीं। लेकिन क्या ये बात मानी जा सकती है कि पिछले 8 सालों से लगातार तस्करी हो रही है, लगातार जहरीली शराब मिल रही है और नीतीश सरकार अब तक कुछ कर नहीं पाई इसे रोकने के लिए? सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। शराबबंदी में भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है, ये विफलता तो है ही। सरकार, देखिए, प्रशासन पुलिस की विफलता है तो सरकार की भी विफलता है, और बिना पुलिस के प्रशासन के मिलीभगत के शराब का इतना बड़ा अवैध कारोबार तो चल ही नहीं सकता है। हाई कोर्ट ने तो इसीलिए कहा है कि शराबबंदी का मतलब अधिकारियों की मोटी कमाई, शराबबंदी का मतलब पुलिस और तस्करों की मिलीभगत से अवैध शराब की तस्करी या कारोबार को बढ़ावा देना। तो जब हाई कोर्ट ये महसूस कर रहा है, ऐसी टिप्पणी कर रहा है, और विपक्ष मांग तो करता ही रहे, जीतन राम मांझी भी शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, प्रशांत किशोर उठाते रहे हैं, और शराबबंदी के पक्ष में बिहार का कोई राजनीतिक दल नहीं है। यहाँ तक कि जेडीयू के भी अधिकांश नेता नहीं है, ये जान लीजिए। भले खुलकर किसी की हिम्मत नहीं है कि आकर विरोध करे, क्योंकि नीतीश कुमार का फैसला है, लेकिन उसके पक्ष में तो कोई नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार का फैसला है तो नीतीश कुमार ही बदलेंगे, दूसरा तो बदल नहीं सकता है जब तक मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसका असर तो पड़ेगा, दूरगामी असर पड़ेगा, और आने वाली सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है शराबबंदी को लेकर। चलिए, नीतीश कुमार के फैसले को कोई इतनी आसानी से बदल तो नहीं सकता है, लेकिन ये देखा गया है पिछले 8 सालों में कई बार शराबबंदी कानून फेल हुआ है, और अब पटना हाई कोर्ट से जो फटकार लगी है सरकार को, प्रशासन को, इसके बाद क्या बड़े कदम उठाए जाते हैं, क्या समीक्षा की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।